भारत की बेटियां अपने न्याय के लिए, पहलवान बेटियां जब जंतर मंतर पे अपना आंदोलन कर रही थी, तब तुमने कह दिया ये तो जाट की बेटियां हैं। तब किसी ने कहा, किसी ने एक ने भी कहा हो, ये जो धर्म के ठेकेदार हैं, कि ये हिंदू की बेटी हैं? या आया हो कोई, इनमें से कोई आया हो तो जाट क्यों जाएगा इनके मरने में? मरना चाहे जो राड करना जाए जाके मरे, हमें नहीं मरना। हमें भाईचारा रखना है, हम लड़ाई नहीं चाहते, हम अमन पसंद लोग हैं। जाटों को बुलाया, जाट नहीं आए। गुज्जर बुलाए, उन्होंने मना कर दी। यादव बुलाए, उन्होंने मना कर दी। एससी बुलाए, उन्होंने मना कर दी। ओबीसी बुलाए, उन्होंने मना कर दी। तो ये हिंदू थोड़ा ही लड़ रहे थे वहाँ, ये तो नागपुरी संतरे हैं। देश में हिंदू दो तरह के हैं, एक हिंदुस्तानी हिंदू है, एक नागपुरी हिंदू है। तो ये नागपुरी हिंदू जो है ना, ये झगड़ा करते हैं। आज कह रहे हैं कि जाट आ जाओ हिंदुओं के साथ, हैं? ये शब्द चल रहे हैं, मैं देख रहा हूँ रोज। क्यों भाई, जाट क्यों आ जा? जाट तो देश का शांति प्रिय आदमी है। जब तुमने जाटों को और मुस्लिमों को यहाँ मुजफ्फरनगर में लड़ा दिया था, तब भी ये कह रहे थे तो जाट और मुस्लिम है, मरने दो। लेकिन जब किसान आंदोलन हुआ, तब तुमने कह दिया ये तो पंजाब के जाट हैं, हरियाणा के जाट हैं और पश्चिम उत्तर प्रदेश के जाट हैं। जब हरियाणा में आरक्षण का आंदोलन हुआ, तब कह दिया जाट है, मरने दो। तुमने तो आवाज़ लगा दी आ जाओ धर्म के नाम पर। तुमने उस धर्म के नाम पर किसी नेता को क्यों नहीं बुलाया? नेता के बच्चों को क्यों नहीं बुलाया? जब 750 किसान मरे थे, इनमें से कौन सा आया था किसान आंदोलन में? जब बेटियां मैदान में लड़ रही थी दिल्ली के जंतर मंतर पर, जब उनको घसीटा जा रहा था, तब ये कहाँ थे? जब मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ था, तब ये कहाँ थे? जब हरियाणा में किसान जाटों पर लठ बज रहा था, उनकी हत्याएं हो रही थी, जब ये कहाँ थे? और जाटों को क्यों बुला रहे हो? अरे जिन्होंने तुम्हें दंगे का ठेका दे रखा, उन्हें क्यों नहीं बुलाते? एक ने नहीं कहा कि राजनाथ का बेटा आ जाए, किसी ने नहीं कहा कि अमित शाह का बेटा आ जाए, किसी ने नहीं कहा कि शिवराज का बेटा आ जाए, किसी ने नहीं कहा कि मोदी का परिवार आ जाए, किसी ने नहीं कहा योगी का परिवार आ जाए, शिवराज का परिवार आ जाए, खट्टर का परिवार आ जाए। हैं? वो देश चला रहे हैं ना, हैं? वो देश चला रहे हैं। वो देश चला रहे, तुमने दंगा भड़काने का काम कर लिया। वे देश चला रहे हैं, हम खेत चला रहे हैं। लेकिन आपका तो भाईचारा रहता है मुस्लिमों से, है, हमारा भाईचारा है। तो आपने क्यों नहीं मनाया उनको? पत्थर क्यों फेंकते हैं शोभा यात्रा में? किसने फेंके? किसने फेंके? हम हर उस बंदे के साथ हैं जो कमज़ोर है। बहनोई, तुम्हारे दामाद आ रहे हैं, फूल माला लेकर स्वागत करो। जब तुम किसी को उकसाओगे दंगे के लिए, लड़ाई के लिए तुम उकसाओगे और उसके दरवाजे पे जाकर उकसाओगे, तो वो क्या करेगा? मुझे रोज़ मेरे दरवाजे पे आके गाली देंगे तो मैं क्या करूँगा? या तो मरूंगा या मार दूंगा। मंदिर के आगे से जो मुहर्रम की पूरी एक मतलब निकाला जाता है ताजिया, उसमें तो कोई पथराव नहीं होता। लेकिन जब मस्जिद के आगे से जाता है कोई भी बजरंग दल की यात्रा या रामनवमी की यात्रा, तो पथराव हो जाता है। ऐसा भेदभाव क्यों होता है? पथराव क्यों होता है शोभा यात्रा पे, रामनवमी की यात्रा पर मस्जिद के सामने? आप मेरे साथ चलिए, आप किसी अपने धर्म के खूब नारे लगाते हुए चलिए, सभ्यता के साथ नारे लगाते चलिए। आप देश की जिस मस्जिद के आगे से, जिस गुरुद्वारे के आगे से, जिस चर्च के आगे से, जिस मंदिर के आगे से जाना चाहते हैं, आप चलिए। अगर एक पत्थर क्या एक कंकर भी आपके यहाँ आ जाए, अगर आप धार्मिक आस्था से जा रहे, जब आप स्वयं ही दंगा करने जा रहे, तुमने कैसे कह दिया कि पत्थर? धार्मिक यात्रा है हरमंदिर जी। कौन, किसने जो निकाल रहे थे बजरंग दल वाले? कौन कह रहा है? जिन लोगों ने ये आयोजन किया, जिन्होंने ये यात्रा बुलाई, वो लोग कहाँ हैं? वो थे क्या उस यात्रा में? मुहर्रम में हथियार लेकर चलें, बिल्कुल तलवारबाजी करें तो वो जायज़ है। नहीं। यदि शोभा यात्रा में कोई जा रहा है अपना हथियार लेकर के, उसके लिए जो है आप बात करने लग जाते हो, विरोध करने लग जाते हो। मैं तो सबकी यात्राओं की कह रहा, मैंने हिंदू और मुस्लिम की तो बात ही नहीं करी। मैं कह रहा धार्मिक यात्राओं में हथियारों का क्या काम? किस धर्म में, किस मजहब में लिखा है कि हथियार लेके आप जो है मेरे द्वारे आओ? बताओ, किस मंदिर मस्जिद के उसमें लिखा है? किस हमारे धर्म ग्रंथ में लिखा है कि आप हथियार लेके आओ?
तो ये मुहर्रम में जो लेकर चलते हैं हथियार और शोभा यात्रा में तलवार जो लहराते हैं, त्रिशूल जो लहराते हैं, ये किसकी देन है? ये कोई धर्म की यात्रा नहीं है, ये उपद्रव की यात्रा होती है। आप चीरहरण नहीं कहोगे इसे, गिद्धों ने बेटियों को नोचा है। और शायद दुनिया की सबसे खतरनाक घटनाओं में से एक है वो, जिस पर देश का प्रधानमंत्री चुप है, जो संसद जाने से डरता है, दूसरों की संसद सदस्यता छीनता है और खुद संसद जाने से डरता है। नमस्कार, मैं ओमदेव। आज हम हैं गाजियाबाद में, हमारे साथ हैं हरेंद्र ताऊ जी। हरेंद्र ताऊ जी जब भी देश में कोई मामला उठता है तो उस पर अपनी राय देते हैं। नूह में जो पूरा मामला हुआ है ये सांप्रदायिक, इस पर हम बात करेंगे। देखिए, ये एक राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। मणिपुर है वो भी राजनीति की भेंट चढ़ा हुआ है। हरियाणा में जो ये दंगे हो रहे हैं ये भी राजनीतिक दंगे हैं, और अभी देश में और जगह भी होंगे। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मणिपुर को दबाने के लिए मेवात किया गया, क्योंकि मणिपुर से देश और दुनिया में एक बहुत गलत मैसेज गया, देश का सर झुका, देश की बदनामी हुई। उससे देश की जनता का ध्यान हटाना और महंगाई से, देश के अन्य मुद्दों से जनता का ध्यान हटाने के लिए एक दूसरी व्यूह रचना इन सत्ताधारियों ने रची। उसका परिणाम है हरियाणा का मेवात का नूह वो जगह। लेकिन मेवात में जो पूरा एक बजरंग दल की यात्रा निकाली जा रही थी, उस पर पथराव किया गया, उसको किस तरह देखते हैं आप? देखिए, जब भी कोई यात्रा निकलती है वो किसी भी धर्म की हो, सबसे पहले प्रशासन का काम होना चाहिए कि वो परमिशन से निकले। दूसरा, उसमें कोई हथियार ना हो, किसी भी धर्म की हो, क्योंकि यात्राओं में हथियारों का क्या काम। आप धर्म की यात्रा करने जा रहे हैं या हथियार लेकर दूसरों को डराने जा रहे हैं, दंगा करने जा रहे हैं? पहले तो ये सबसे बड़ा सवाल है। दूसरी चीज़, पहले से वहाँ का एक इंस्पेक्टर कह रहा है कि यहाँ दंगा होने की आशंका है, उसने अपने अधिकारियों को बताया। तो ये प्रशासन की जिम्मेवारी है, सरकार की जिम्मेवारी है कि वहाँ पुलिस फोर्स का बड़ा इंतजाम होना चाहिए था। दूसरी चीज़, पहले से वे लोग पोस्ट डाल रहे हैं, वीडियो बना के डाल रहे हैं। आस्था है, आपकी अपने धर्म में आस्था है, दूसरे की अपने धर्म में आस्था है, किसी की अपने धर्म में आस्था मानिए, अच्छी बात है, लेकिन एक दूसरे के धर्म का सम्मान भी कीजिए। और अगर आप अपने धर्म का सम्मान चाहते हैं और दूसरे का नहीं करते तो आप धार्मिक हो नहीं सकते, आप उपद्रवी हो। और मैं ये पूछना चाहता हूँ, जिन लोगों की वहाँ दुकानें तोड़ी गई, आप कह रहे हो मुस्लिमों ने पथराव किया, आप धर्म का काम करने गए थे या लूटपाट करने गए थे? वो तो बाद में हुआ है ना दंगा हुआ। लूटपाट किसने की? वो तो वीडियो जारी हो रहे हैं अब तो। किसने की? वीडियो जारी होने से क्या हो रहा है? जिन लोगों ने इसका आयोजन किया वे कहाँ हैं? कुछ लोग कह रहे हो कि हिंदुओं का ज़्यादा नुकसान हुआ, ज़्यादा लूटपाट हिंदुओं के दुकानों में हुई है। देखिए, जब दंगा होता है उसमें लोग मरते हैं। वो हिंदू और मुस्लिम नहीं देखे जाते, जब दंगों में लोग मरते हैं। और मरते जिनके हैं उन परिवारों से पूछो उन पे क्या बीती है। जब हमारा किसान आंदोलन था, आपने देखा नहीं या देखा हो, नूह के, मेवात के किसानों के लंगर चलते थे हमारे आंदोलन में, और उसका मैं आपको एक सबूत भी दे सकता हूँ। आप एहसान जो है उनका उतार रहे हो। ऐसा, अरे किसान कौम है, ये किसान कौम का है, ये है सबूत। लेकिन मोनू मानेसर, मोनू यादव धर्म बचा रहा है नूह मेवात में, आप नहीं जा रहे उनके साथ में। इस झगड़े से पहले किसी को पता था वो कौन सी जाति का? सिर्फ उसको एक नाम से जानते थे लोग, मोनू मानेसर। और इस देश में अब और कुछ नहीं चलेगा। इस देश में सिर्फ अब एक ही चलेगा, SC ST OBC और माइनॉरिटी, अब ये चलेगा। अब हिंदू पिंदू कुछ नहीं चलेगा यहाँ, और ना हिंदू मुस्लिम नहीं चलेगा। राजपूत ब्राह्मण कहाँ जाएंगे, बनिया कहाँ जाएंगे? वो तो देश चला रहे हैं। देखिए, जिसको जो करना है कर ले, कुछ दिन की बात है। हम देश भी चलाएंगे, हम खेत भी हल भी चलाएंगे। SC ST OBC माइनॉरिटी अब इस देश पे राज भी करेगा,
खेती भी करेगा, उद्योग भी करेगा, अब वो करेगा। बहुत दिन सह लिया अत्याचार, अब कभी नहीं भाजपा सरकार। तो वो भी तो ओबीसी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी। फर्जी ओबीसी है, फर्जी। हम्म, जिस तरीके से राहुल गांधी पे फर्जी मोदी ने मुकदमा कर दिया, ऐसे फर्जी हैं ये ओबीसी। 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बना रहे हैं मोदी जी, टॉप 3 में ले जाएंगे देश को, आप उन पर सवाल खड़े कर रहे हैं। बेटियों की चीर हरण करेंगे, देश में हिंदू मुस्लिम के नाम पर दंगे कराएंगे, किसानों की हत्या कराएंगे, एससीओ के मुंह पे मूतेंगे, उनकी मूछ रखने पर गर्दन काटेंगे, एससी के बच्चे ने अगर मटका छू लिया तो उसको मार पीट करेंगे, उसकी हत्या करेंगे। ये देश विश्वगुरु बनेगा। जिस देश के अंदर, जिस देश का सत्यानाश करना हो, वहाँ धर्म के नाम पर दंगे कराने शुरू कर दो, वो देश बर्बाद हो जाता है। मतलब धर्म को मजबूत ना करें, हिंदुओं को मजबूत ना करें कोई भी लोग, हिंदू जो काम कर रहे हैं समाज में, देश में, दुनिया में। देखिए, हिंदुओं पे काम करते थे स्वामी विवेकानंद, उस तरह के लोग करते थे, वो कभी नहीं लड़ाई की बात करते थे। और ये जो काम कर रहे हैं हिंदुओं के लिए, जैसे अशोक मोची ने किया और ये मोनू मानेसर कर रहे हैं, ये चंदन गुप्ता ने किया कासगंज में, विनय कटियार ने किया, उमा भारती ने किया, ये हिंदुओं के लिए काम नहीं किया, आडवाणी ने काम किया, आप सबको नकार रहे हैं। किसने किया? इन्होंने कहाँ किया हिंदुओं के लिए ना काम? ये पोस्टर बोल रहे हैं देश में। वो अभी आपने मोची का नाम लिया, अशोक मोची, आज क्या है वो? जूते की दुकान उसकी आज भी। आज और पहले क्या था? पहले भी जूते की दुकान थी। और वो जो हत्याएं कर रहा था और वो पोस्टर वो आया हथियार लेकर लहरा रहा था, आज कोई जा रहा उसके दौरा? कोई नहीं जाएगा। आपने देखा वो अभी जो दंगा का आरोपी बना मोनू मानेसर ना, दूसरा, अच्छा कोई बजरंगी के नाम से, बजरंगी, हाँ, हाँ बिट्टू क्या नाम है, वो रो रहा है। ये नेता वे लोग हैं, समझ जाओ देश की जनता, अपने बच्चों को भी समझा लो कि ये अपने मतलब के लिए आपके बच्चों के हाथ में। आपने देखा एससी एसटी ओबीसी के बच्चों के हाथ में ये तलवार देंगे और अपने बच्चों के हाथ में ये लैपटॉप और कलम देंगे। तुम्हारे बच्चों के हाथ में लैपटॉप कलम क्यों नहीं देते? हथियार क्यों दे रहे हैं? इसलिए दे रहे हैं कि तुम गुलाम रहो, अनपढ़ रहो, जाहिल रहो और इनकी गुलामी करते रहो। तो इस गुलामी से अपने आप को निकालो। धर्म और राजनीति अलग अलग चीज़ है। तो अपने अपने धर्म को मानो, कोई मना नहीं करता, लेकिन अंधभक्त मत बनो। लेकिन सर अब नूह मेवात में बड़े पैमाने पर बुलडोजर चल रहा है, करीब 100 मकान जो है धराशायी कर दिए गए हैं। कह रहे हैं कि ये पत्थरबाजों के मकान है मेवात में, नूह में। जो सड़कों पे दुकान थी, जो गुजारा कर रहे थे, वो पत्थरबाज हो सकते हैं? ये तो पुलिस जांच करेगी, जांच करेगी, और जांच में जब वो निर्दोष मिलेंगे तो क्या होगा उन दुकानों का? उनकी जो रोजगार चले गए, जो उससे कमा के खा रहे थे वे लोग, उनका कौन जिम्मेदार होगा? और दूसरी चीज़, जब ऐसी कोई घटना होती है तभी तुम्हारा बुलडोजर चलता है, तभी वे अवैध हो जाते हैं, पहले वो वैध रहते हैं। ये संस्कृति जो इस देश के अंदर चली है ना, ये देश को बर्बादी की तरफ ले जा रही है, और ये नेता बर्बादी की तरफ ले जा रहे हैं। ये नेताओं की चाल है, सरकार की चाल है, बीजेपी और आरएसएस की चाल है कि इस देश को कैसे बांटा जाए, कैसे इनमें फूट डाली जाए। और आपको बता दूं, ये संयोग नहीं था नूह का दंगा, ये एक प्रयोग था कि हिंदू मुस्लिम अभी लड़ने के काबिल हैं या नहीं हैं। देश की जनता का धन्यवाद है कि उन्होंने इस प्रयोग को, बीजेपी और आरएसएस के इस प्रयोग को फेल कर दिया। अभी देश में और जगह भी दंगे होंगे। एक दंगा बरेली में भी होना था, धन्य है वो वहाँ का एसएसपी प्रभाकर चौधरी जिसने वो रोक दिया, ट्रांसफर कर दिया। कोई बात नहीं, देश आज उसे सल्यूट कर रहा है। और जब तक, जिस दिन ये आईएएस और पीसीएस ये समझ जाएंगे कि हम ट्रांसफर से नहीं डरते, उस दिन ये देश सुधर जाएगा।